जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। तो फटाफट से जुड़ते जाएं और कमेंट करते जाएं भाई, बहुत नजदीक आ चुका है आपके एग्जाम का समय, बस चंद दिन बाकी हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए ही चलता है। सीजीएल का एग्जाम आपका नजदीक है। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 25 प्रश्न डेली करते हैं। कोशिश करते हैं ये प्रश्न वैसे ही हो जैसे एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो फटाफट से जुड़िए। आंसर की एसआरटी जिंदाबाद बोल रहे हैं, जिंदाबाद बिल्कुल भाई। नोविता गुड इवनिंग, मिश्रा, कन्हैया सक्सेना गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से जुड़ते जाएं सभी साथी और स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो क्या है आज की क्लास का पहला प्रश्न, देखेंगे जरा। सवाल आया आकृतियों की गिनती से, 2024 में पूछा गया सवाल है। ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि 2024 में 25 में रीजनिंग ज्यादा कठिन देखने को। भाई बताइए, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? कितने हैं बताइए, ट्राई कीजिए। बता सकते हैं आप आसानी से, बता सकते हैं आप आसानी से कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? राधे राधे अशोक वाजपेयी गुड इवनिंग, राजपूत, प्रवीण यादव, श्वेता, गौरव फौजी, दीपक कुमार बी बता रहे हैं, मतलब 16 वाले आ गए हैं बहुत सारे। 16 बता रहे हैं। ऋषि उपाध्याय प्रणाम भाई। हाँ बिल्कुल, नायक बैच ले लो, वो तो तुम किसी के लिए भी ले लो, बेड़ा पार हो जाएगा नायक बैच पढ़ लेंगे तो। चलो अब देखो जरा इसे, क्या आप इस वर्ग यानी कि इस स्क्वायर को पहचान रहे हैं? बीच में ऐसे करके पार्टीशन है। कितने त्रिभुज होते हैं? 1 2 3 4 का डबल 8 होते हैं सर इसमें। तो इसके 8 सीधे सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट। अब इसके बाद आप देखो, एक त्रिभुज ये रहा, मैं रंग भर देता हूँ इसमें, मैं रंग भर देता हूँ। देखो एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज ही तो है। दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। 8 छोटे छोटे नन्हे नन्हे आपको और दिखाई दे रहे होंगे। 8 बीच में थे, टोटल कितने हो गए? 16। बात करो, बोलो बात समझ में आई? ये 26 आंसर कौन दे रहा जो कि ऑप्शन में भी नहीं है? बस्ती की धरती से राधे राधे जी, राधे राधे भाई, एस्पायरेंट बॉय। चलो अगला सवाल देखो, जो कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से आया है। कहता है भिन्न को छांटे, मींस ऑड वन आउट करने को कह रहा है। विषम पहचान कर निकालना है आपको इसमें से। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, 26 लिख गया था 16 की जगह। कोई बात नहीं, मैं समझ तो रहा था कि वो टाइपिंग मिस्टेक ही होगी, मैं तो ऐसे ही कभी कभार बोल देता हूँ। पलक राजपूत, ठीक है। भिन्न पहचानी भाई, इनमें से अलग कौन सा है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 4 में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, अर्थात वे अपना एक समूह बनाते हैं। एक उस गुण के अभाव में अलग है, बस वही ढूंढ कर निकालना है कौन सा है। कह रहे हैं सब बी बॉम्बे बनेगा, कोई कह रहा है ए बनेगा, कोई कह रहा है सी बनेगा, कोई कुछ कह रहा है। मतलब लो डी भी आ गया आंसर, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। ABCD सारे विकल्प तुमने सही बता दिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप नोटिस करिए, इनके डिजिट सम को करिए, डिजिट का सम करिए। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9 होता है इसका डिजिट सम। 8 और 1 9, 9 में 0 जुड़ा 9, 9 में 1 जुड़ा 10, तो देखो ये 10 लिखा हुआ है। 4 और 2 6 और 9 कितना हो गया? 15 लिखा हुआ है। 7 और 4 11 और 5 16 और 6 22 होता है, वो ये लिखा है। लेकिन ये जो 9 होता है वो थोड़ी लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कहाँ घूमे हुए हो भाई, कहाँ घूमे हुए हो, गुम मत हो जाया करो। चलो अगला सवाल देखो और समझो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है शब्द सिमिलर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में उत्तरवर्ती अक्षर से बदल दिया जाए। अब सर ये उत्तरवर्ती क्या होता है? इंग्लिश पढ़ लो। इन द वर्ड सिमिलर ईच वोवल इज रिप्लेस्ड बाय द सक्सीडिंग लेटर। समझ गए अब बात को? अच्छा, तो सक्सीडिंग लेटर कैसे होगा भाई? पहले सिमिलर लिख लेता हूं यहाँ पर, SIMILAR, ठीक है। वोवल, प्रत्येक स्वर को सक्सीडिंग लेटर यानी कि उत्तरवर्ती से बदलना है, यानी कि अगले से बदलना है। आई से अगला जे होता है, आई से अगला जे होता है, ए से अगला बी होता है। सारे स्वर बदल दिए मैंने, ठीक है। अब व्यंजन के लिए क्या कह रहा है? कॉन्सोनेंट्स के लिए कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णाक्रम में पूर्ववर्ती अक्षर मतलब पिछले से बदलना है।
तो S से पिछला क्या होता है R, M से पिछला L होता है, L से पिछला K होता है, R से पिछला Q होता है। बदल दिया सर हमने, ठीक है, बदल दिया। अब वो ये कहता है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णाक्रम में कितने अक्षर आते हैं? बाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णाक्रम में कितने अक्षर आते हैं? अब आप ये मत कहते ना जीरो आ रहे हैं, जैसे अब इन दोनों के बीच में तो एक भी नहीं है ना। वो यही कह ही नहीं रहा है, वो ये कह रहा है बाएं से दूसरे यानी कि जे और बाएं से तीसरे यानी कि एल के बीच में अंग्रेजी वर्णाक्रम में कितने अक्षर आते हैं, मींस अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने आते हैं। तो जे के बाद सर के आता है और उसके बाद जाकर एल आता है, तो इन दोनों के बीच में कितने आते हैं सर? एक आता है। एक आता है तो एक आपको ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, समझ में आई बात? तो उसने क्या पूछा था आपसे? एकदम से क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं बनता है इसमें आपको? नहीं? चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो और जवाब देने की कोशिश भी करो। क्या कहता है सर? CHSL और MTS के लिए क्या सर क्लास है? हाँ बिल्कुल भाई, उसके लिए आप ले सकते हो इस क्लास को। सवाल कहता है निम्न को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। व्हाट व्यवस्था? व्यवस्था क्या? डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है वो आपसे, ठीक है। डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज कैसे होगा कि सर सारे के सारे शुरुआत के लेटर REF सेम है, सभी में REF सेम है, देखिए ध्यान से, है कि नहीं? अच्छा, तो चौथा लेटर देखें, इसमें I, इसमें L, इसमें E, इसमें U, इसमें I, इसमें O, तो सर E छोटा है, E छोटा है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। दोबारा देखो, I L U I O, I छोटा है सर, I इसमें भी है, I इसमें भी है, और तो किसी में नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें दूसरा और तीसरा निकलेगा। आगे बढ़ जाओ, इसमें N है, इसमें L है, तो L छोटा है, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब इस पर आ जाइए, देखिए ये L O U में L छोटा है, ये चौथे नंबर पे आएगा, ये O पांचवें नंबर पे आएगा, U छठे नंबर पर आएगा। तो बताइए पहले नंबर पे क्या लगाया कि सर 3, दूसरे नंबर पे क्या लगाया कि सर 5। 3 5 से शुरू होने वाला एक ही विकल्प तो है, जरूरत क्या है पूरा लिखने की? एक्चुअली करने की भी जरूरत नहीं थी पूरा, लेकिन अब मैं पूरा लिख ही देता हूँ। पहले पे लग गया 3, दूसरे पे लग गया 5, तीसरे पर लगा है 1, चौथे पर लगा है 2, पांचवे पर 6 और छठवे पर 4, यानी कि 35 12 64। देखो वो रहा कंप्लीट आंसर आपका। समझ में आई बात के नहीं आई? आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग का सवाल है, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग है ये। नहीं सूर्या, बिल्कुल भी नहीं। मुझे रात में तो ढंग से नींद आती नहीं, आप दिन में सोने की बात कर रहे हो मेरे। हाँ देखो, हाँ भाई आंसर कीजिए फटाफट से, क्या आ रहा आंसर? ए? अच्छा, ए मतलब ZZ। कहता है व्हाट वेयर हाउ का कोड है AADDFF। वेयर देयर दैट का कोड है ये, विज व्हाट हियर का कोड है ये, तो हाउ कैसे लिखा जाएगा? देखो हाउ है किसमें कि सर इसमें, क्या किसी और में हाउ आया? मतलब हाउ को आप कोड निकालने के लिए अड़ोसी पड़ोसी हटाने पड़ेंगे। जैसे वेयर इसमें है तो सर वेयर इसमें भी है, इसके कोड है AADDFF, इसमें DDZZPP, तो DD कॉमन हो गए, तो लो वेयर का कोड हट गया। अब व्हाट इसमें आया है, व्हाट इसमें आया है, तो इनके कोड में FF और FF कॉमन है, ये भी हट गया। अकेला हाउ बच गया, हाउ का कोड AA हो गया, तो ऑप्शन सी बनेगा। जो ए बता रहे थे वो तो गड़बड़ था मामला भाई, वो तो गड़बड़ था मामला। कैसे? बोलो जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फ्रॉम दी कोडिंग एंड डिकोडिंग अगेन, लेकिन ये कोडिंग डिजिट्स में होगी, डिजिट्स में होगी, ठीक है। चलो बताओ जरा क्या कहते हो। कहता है क्रॉस को 66 लिखा है, CROSS को 66 लिखा है। फिर चार्ट को CHART, चार्ट को 90 लिखा है। फिर पूछा है सिंबल को कैसे लिखा जाएगा,
सिंबल को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, आपको पता है कि हम ना ABCD के नंबर्स मतलब उसकी प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं, जोड़ते हैं, ये करते हैं सबसे पहला काम। आइए करते हैं। जैसे ये 3 पर है, ये 18 पर, ये 15 पर, ये 19 पर और ये 19 पर। 19 और 19 38, 48 और 5 53, 63 और 8 71 और 3 74। 74 तो नहीं लिखा है सर, ये 74 में से कुछ घटा दिया हो, जैसे ये 5 लेटर हैं तो 5 घटा दें 74 में से, तो भी नहीं आएगा ये। तो एक काम करो, फिर दूसरा काम करके देखो। दूसरा काम क्या है पता है? आप ऐसा करो, C का अपोजिट X, R का अपोजिट I, O का L, S का H, S का H लिख लो। ये 24 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, H 8 पर, फिर H 8 पर होता है ना? ऐसा कर लो। 8 और 8 16 और 12 28, 28 और 24 हो गए आपके, चलो 28 और 9 जोड़ लो पहले। 28 और 9 हो गए 37, 37 और 20 57 और 4 कितने हो गए? 57 और 4 हो गए 61, 61 हो गया इसका टोटल। लेकिन सर वो तो 66 है। अब देखो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें 5 और जोड़ दिया, 61 में 5 जोड़ेंगे 66 आएगा, वही लेगा। बट ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, महज एक इत्तेफाक हो सकता है, इसलिए हम दूसरे में भी ऐसा ही करके देख लेते हैं। आइए दूसरे में करते हैं। जैसे सी का अपोजिट एक्स, इसका एस, जेड, आई और जी। ये 24 पर है बेटा जी, ये 19 पर है, ये 26 पर है, ये 9 पर है और ये 7 पर। देखो 24 और 20 44 माइनस 1 43 और 20 63, 63 और 6 69, 69 और ये 78, 78 और 7 हो गए 85, 85 हो गए। बट नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 है, वो जोड़ दिए जाए, 85 और 5 90 होते हैं जी सर, वही तो लिखे हैं। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। आइए इस पर S का अपोजिट H, Y का अपोजिट B, M का N, B का Y, O का L, L का O। ये 8 पर, ये 2 पर, ये 14, 25, 12 और ये 15। ठीक है, अब जोड़ना जरा, 8 और 2 10 और 14 24, 24 और 20 44, 5 49, 59, 60, 61, 71, 71 और 5 76, 76 हो गए। जोड़ेंगे क्या? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3 4 5 6, जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 82। 82 ऑप्शन ए में गिवन भी है, आपका परफेक्टली करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अच्छा आगे, अच्छा एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं आपको इसमें। जैसे हमने पहले इसके नंबर लिखे थे, ये 3 है ना, ये 3, ये 18, ये 15, ये 19, ये 19, 19 19 38 48 और 5 53, 53 और 20 73, 73 में से 2 गए तो 71 और 3 74, 74 बन रहे थे। 74 से हमारा काम नहीं चला था, फिर हमने अपोजिट लिखा, फिर अपोजिट के नंबर्स लिखे। आप इससे बढ़िया आप एक काम और कर सकते हैं, क्या पता है? 27 में गुणा कर लेते 1 2 3 4 5 का। 27 पंजे कितना होता है सर? 5 दूनी 10, 35, 135 होता है सर। उसमें से 74 को माइनस कर लेते, 5 में से 4 गया 1 है ना, और 13 में से 7 गया तो 6, 61 बचा। देखना आपका 61 ही तो आया था इनका टोटल, देखना। ये ट्रिक है, बिना अपोजिट किए डायरेक्ट अपोजिट के सम को निकालने। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? थैंक यू हर्षिका। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जैसे आपने इसमें पहले सीधा लिख के देखा, नहीं बना, अपोजिट लिखा, फिर अपोजिट के नंबर लिखे, फिर जोड़े तो उनका टोटल कितना आया? 85। मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको जब जोड़े थे 3 और 8 11 12 12 और ये 30 और ये 50 हुए थे, 50 50 तो हुआ था इसका टोटल। लेकिन 50 को आप 27 इंटू 5, 27 पंजे कितना होता है? 27 पंजे 135 किया था, 135 में से घटा दो। है 27 पंजे 135 क्या थे? कितने? 3 4 5 ही तो है, 3 4 5 ही है। मैंने कुछ गलत जोड़ लिया क्या? हाँ चलो ठीक है, इसमें से घटाओ, ये 5 बचा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचा, 85। देखना 85 नहीं है ये, देखो। तो कहने का तात्पर्य ये है कहने का मतलब ये है, कभी आपको अपोजिट करना हो तो उसके अपोजिट लिखकर मत टोटल किया करो। जो टोटल आ चुका है 27 गुणा नंबर ऑफ लेटर करो और उसमें से अपने आए हुए टोटल को घटा दो, अपोजिट का आ जाता है।
27 बेटा इसलिए आया, कहाँ से आया ये समझ लो, क्योंकि आप अपोजिट निकाल रहे हो। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ए 1 पर जेड 26 पर, 26 और 1 27 होता है, ऐसे बना 27। ठीक है, गुरुजी सैयारा देखकर मैं तो नहीं रोया। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम स्ट्रॉन्ग बॉडी हो। नहीं तो बहुत सारे लोग रो रहे हैं। सवाल देखेंगे, ये श्रृंखला का सवाल है, सीरीज का, लेटर की सीरीज है, और वो भी कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत श्रृंखला। एमटी इम्तियाज आलम लगातार एक कमेंट कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करो, ब्लैक बोर्ड यूज करो। मैं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्या ही रिएक्ट करूं, थोड़ी देर में समझदार है ही, बंद ही हो जाएंगे करना। इन्हें पता होना चाहिए कि ये सब प्रिंटेड फॉर्म में है व्हाइट पर। अब मैं चाहकर भी इसे ब्लैक नहीं बना सकता क्लास के बीच में। मुझे लगा समझदार होंगे इतने तो, लेकिन वो निकले नहीं समझदार, लगातार कमेंट करे जा रहे हैं। और बेटा आज आप ब्लैक मांग रहे हो, कल कोई और व्हाइट मांगेगा। अरे एक ऐसा भी आता है जो ये कहता है सर पीला रंग चाहिए मुझे। सबके हिसाब से नहीं चलती हैं चीजें, स्टैंडर्ड होता है कुछ। सब ये स्टैंडर्ड है, इसी पर पढ़ाएंगे सब। मैं यदि आपसे पूछूं, बताओ कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, सपोज करो, बताओ कौन सा पढ़ना चाहोगे, जरा लिख कर बताना। लिख कर बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, कल कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, जल्दी बताओ। यदि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहूं, मान लीजिए, तो आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे कल? ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जरा सुनना, जरा इग्नोर कर देंगे वो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर तो बहुत देर से कर रहा था। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिमिलर सेट, पजल, ज्योमेट्री, ब्लड रिलेशन, क्लॉक। देखो देखो आप ही पढ़ो। मतलब हर व्यक्ति को एक अलग चीज चाहिए, लेकिन क्या मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतर सकता हूँ? दिस इज नॉट पॉसिबल। जो एक व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है उसके हिसाब से चलेंगे तो ज्यादा। देखो देखो अभी तक आ रहे हैं क्या क्या पढ़ना है इनको। चलो अब इधर देखो। हाँ भाई, इससे ना एक श्रृंखला बनानी है। मुझे तो बनाना बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बनाना, BANAN, बनाना। लेकिन सर कहाँ है, यहाँ पर कहाँ है? बनाना ऐसा थोड़ी होता है सर, बनाना ऐसे होता है, ऐसे बना, बनाना। अब ठीक है, लेकिन सर बनाना यहाँ से बना होगा तो ये कहाँ रह गया? मतलब ये दो छोड़ दिए तो आगे भी दो छोड़ देना जरा। नहीं छूट रहे सर, कुछ ऐसे तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 NA ऐसे बनाऊं, N डैश बनाना, N डैश बनाना, फिर भी नहीं आया इसमें। है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। 26 का मतलब तेरे तेरे के ब्रेकअप हो सकते हैं। तेरे का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आप 24 के कर सकते हो या 28 के कर सकते हो। 24 के करो, 24 के करते हैं शुरू में। और ये बड़ा है तो अब 4 4 के मत करना, 6 6 के करना। 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन। उन्हें लास्ट में ऐसे ही छोड़ दिया आपने। देखो जी, पहला लेटर एन है, पहला पता नहीं, पहला एन है, पहला एन है, पहला एन है, तो पक्की बात है पहला एन ही लगा देते, पहला एन ही लगा। अब यहाँ से शुरू के दो हो गए एन ए, तो इसे भी एन ए कर दीजिए। ये एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। ना बना, ना बना, ना बना, ना बना, ना बना नहीं आगे तो हम क्या करें उसका? तो आपने क्या देखा, लाल पेन से हमने ए भरा, एन भरा, बी भरा, ए भरा, एन भरा। ए एन बैन, ए एन बैन ऑप्शन ए में गिवन है, करेक्ट आंसर बन जाता है 2024 एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है टीयर पर। सूर्य कह रहे हैं ना बना, जबकि ये बन गया। कह रहे हैं ना बना, और जबकि ये बन गया। देख रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार भाई। अगला सवाल देखेंगे, श्रृंखला का ही है बट इस बार नंबर की सीरीज है। और आप देखकर ये तो पता कर ही सकते हो कि ये घट रही है, डिक्रीज हो रही है। बहुत स्पीड में नहीं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जब
धीरे धीरे डिक्रीज होती है तो चांसेस होते हैं जरूर पिछले में से कुछ माइनस हुआ होगा। तो देखो बेटा 45 माइनस होगा तभी ये 565 बचेगा। अब कितना माइनस हुआ है? 5 में से 0 गए 5, 6 में से 3 गए 3, यानी कि अब 35 माइनस हुआ है। पहले 45 अब 35, तो अब 25 होना चाहिए मुझे लगता है। देखना जरा, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 9 गए 3, 35 ही माइनस हो रहा है। तो यहाँ भी 35 ही माइनस तो नहीं था, मैंने गलत कर दिया हो? अरे हाँ 35 ही तो था माइनस, सही है। 600 से 565 रह गया, 35 ही माइनस है। तो इसका मतलब फिर तो सब में ही 35 माइनस हो रहा है, सब में ही 35 माइनस हो रहा है। देखो इसमें भी 35 ही माइनस हो रखा है, तो आगे भी 35 ही माइनस होगा। तो बचेगा कितना? 425। 425 ऑप्शन बी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बचा। ठीक है, लीजिए अगला सवाल क्या कहता है। डायरेक्शन चैप्टर से आया है, पहले इंग्लिश लिखा दें। और डायरेक्शन में हम हमेशा एक बात कहते हैं आपसे, अंतिम लाइन पढ़िए ये डिसाइड करने के लिए कि करना क्या है। अंतिम लाइन पढ़े तो उसने कहा है विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार ही इज नाउ, मतलब दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी है। और जब दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी जाए तब ऐसे केस में व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं कि सर हम एन ई एस डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं हिंदी में ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। आप जानते हैं इससे ये करता है, इससे ये करता है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वैल्यू रखनी आनी चाहिए। तो क्या कहता है, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है, ये रही उत्तर दिशा, 15 मीटर रतन को चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, 23 मीटर चला दिया। फिर बाएं मींस लेफ्ट मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, लेफ्ट मुड़कर उसको हमने 16 मीटर चला दिया। उसके बाद फिर बाएं मतलब इधर, इधर मतलब इधर आ जाएगा, 11 मीटर चलता है तो हमने उसको 11 मीटर चला दिया। उसके बाद दाएं मुड़ता है, इसका दायां इधर, इधर मतलब इधर आ जाएगा और 17 मीटर चलता है, हमने उसको 17 मीटर चला दिया। फिर बाएं, बायां मतलब लेफ्ट, इधर, इधर मतलब इधर आ जाएगा, 12 मीटर चलता है तो हमने उसको 12 मीटर चला दिया। फिर दाएं, दाएं मतलब इधर, इधर मतलब इधर 19 मीटर चलता है तो हमने उसको 19 मीटर चला दिया। बस प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अब वो कहां पर है ये पूछ रहा है। क्या कटेगा सर? देखो इस पे तो कुछ है नहीं, गरीब है ये, इसे काट ही नहीं पाएगा। लेकिन 12 11 23 से 23 पूरा कट गया, ये सब जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद आंसर बन जाएगा 9 7 16 6 22 और 27 की 7 2 हासिल 3 4 5 6 67 बनेगा सर, वो भी उत्तर दिशा में। तो 67 उत्तर आपको ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो एक सवाल और दिखाते हैं आपको डायरेक्शन का ही, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, बढ़िया सा सवाल है। देखना जरा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आप पढ़ते समय ही पाएंगे कुछ इसमें एक्स एक्स कुछ लिख कर आ रहा है। ठीक है, फुल नहीं लग सकता बेटा, क्योंकि मैं जहां से क्लास लेता हूँ वहां पर मेरे पास स्ट्रीमर महोदय सामने नहीं बैठे होते हैं, इसलिए नहीं लग सकता है। चलिए, कहता है स्टैनली स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, नाम होगा स्टैनली। पश्चिम की ओर x किलोमीटर चलता है, देख लिया x, तो यहाँ पर चला है x+1, यहाँ पर चला है 2x+1, लास्ट में x का ही मान आपसे पूछ रखा है, लास्ट में x का ही मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है, देखिए ध्यान से। स्टैनली स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम की ओर जाता है, जैसे ये ए स्थान है, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाता है इधर x किलोमीटर, तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको x किलोमीटर चला दिया। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, तो हमने उसको दायां मींस राइट मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और x+1 चलता है, देखो दायां मुड़ेगा x+1 तो x से ज्यादा होगा ना, तो हमने उसको x+1 चला दिया दाएं मोड़। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ता है और 2x+1 चलता है, तो दायां मींस नीचे, तो 2x+1 तो और ज्यादा होगा, 2x+1 तो और ज्यादा होगा,
तो हमने उसको 2x+1 चला दिया, ठीक है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो देखो भाई, ये x था, ये x से 1 ज्यादा था, तो ये वाला हिस्सा, ये खाली जो है, ये हिस्सा 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब वो जब दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलेगा तो इतना ही चलेगा जितना कि ये हिस्सा है, इतना 1 किलोमीटर चलता है, तो हमने उसको 1 किलोमीटर चला दिया। और बी पर रुक जाता है, हमने उसको बी पर रोक भी दिया, ये लीजिएगा, बी पर हमने उसको रोक भी दिया। अब क्या कहता है, कहता है स्थान बी, स्थान ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में, बी जो है ना वो ए से 6 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई दे रहा है, 6 किलोमीटर दक्षिण में दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया गया है सवाल में, 6 किलोमीटर दक्षिण में है, ठीक है। x का मान क्या होगा ये पूछा है, x का मान चाहिए, तो आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा क्या, कि देखो ये वाला डिस्टेंस 6 है, और यदि हम इस वाले डिस्टेंस को जानने की कोशिश करें, ये वाला डिस्टेंस यदि मैं आपसे पूछूं तो ये कितना है, कि सर ये 3 है, तो ये भी 3 ही हो जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 और 3 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर बिल्कुल। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है 9, ये इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि जी, तो ये डिस्टेंस 2x+1 है, तो 2x+1 यहाँ रख लीजिए, 1 इधर आएगा, 9 में से घट जाएगा और ये 2x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू 4 आ गई, वही उसने पूछी थी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बताएं, समझ में आ गई बात की नहीं, समझ में आ गई बात की नहीं, एवरीवन क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कष्ट हो तो पूछेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल इज फ्रॉम द ब्लड रिलेशन, इंग्लिश में देख लेते हैं। कहता है a+b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a-b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, एंड सो ऑन। ये सारे निर्देश दे रखे हैं। नीचे एक इक्वेशन है u से z तक, कहता है देन हाउ इज u रिलेटेड टू z। u का z से क्या संबंध है, u का z से क्या संबंध है, ये जानने के लिए हम रिवर्स आते हैं, हमेशा जानते हो ना इस बात को आप। और यहां से शुरू करते हैं, कहां से, इनटू से। इनटू का मतलब क्या दे रखा है, पत्नी। एक बार बोलो सब लोग, मेरी पत्नी, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के बाद माइनस का मतलब क्या दे रखा है, भाई। मेरी पत्नी का भाई मेरा साला। साले के बाद डिवाइड का मतलब दे रखा है पिता। मेरे साले का पिता मेरा ससुर। ससुर के बाद प्लस का मतलब दे रखा है माता। मेरे ससुर की माता, मेरे ससुर की माता, मेरे ससुर की माँ, मेरी पत्नी की दादी नहीं लगेगी? वो रहा, पत्नी की दादी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। समझ में आ गई बात, एवरीवन क्लियर? लगा दो दादी, दादी नहीं, पत्नी की दादी चलेगा भाई। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। इंग्लिश में एक बार दिखा देता हूँ, इंग्लिश वाले स्क्रीन को पॉज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर मैं लौट कर हिंदी में ही आऊंगा, ठीक है, और आपको समझाता हूँ, देखेंगे जरा। बताइए, ये इक्वेशन दी है, कहता है पी का यू से क्या संबंध है, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, बताएं। सूर्या कह रहे हैं मेरी पत्नी वॉज एपिक लाइन, एपिक क्या था उसमें, चलो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को। आपने एक चीज नोटिस करी, a+b का अर्थ है a b की पत्नी है, a-b का अर्थ है b a की बेटी है। अब b पहले आया है, जब a b की पत्नी है तो हम सीधा रिलेशन मानते हैं, b a की पत्नी है तो हम उल्टा रिलेशन मानते हैं, b a की पत्नी है तो हम उल्टा रिलेशन मानते हैं, ए बी का पिता है तो हम सीधा रिलेशन मानते हैं। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब दो सीधे और दो उल्टे निर्देश आ जाते हैं तब ऐसे केस में हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। आइए बनाते हैं फैमिली ट्री, कैसे बनेगी देखना जरा। सबसे पहले इस पी का नाम लिख लेंगे, पी के बाद प्लस है, प्लस का मतलब है पत्नी। बताओ सीधी पत्नी के उल्टी पत्नी के, सब सीधी पत्नी, तो पी पत्नी होगी,
किसकी पत्नी होगी? अगले वाले व्यक्ति आर की। आर लिख लिया। आर के बाद इंटू, इंटू का मतलब है भाई, सीधा भाई के उल्टा भाई, सर उल्टा भाई। तो बेटा आर को भाई नहीं बनाना, आर को भाई नहीं बनाना, टी को भाई बनाना। टी को भाई बनाना है, वो भी किसका? किस सर? आर का। अच्छा, आर का जेंडर तो अपने आप ही क्लियर हो गया कि ये मेल है। क्यों? क्योंकि ये यदि इसकी पत्नी है तो ये उसका 100% कौन होने वाला है? पति होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है। अच्छा, टी तक आ गए। टी के बाद माइनस, माइनस का मतलब है बेटी, वो भी उल्टी बेटी। तो टी थोड़ी ना बेटी होगी, क्यों बेटी होगी? क्यों बेटी होगी किसकी? किसर? टी की। अब प्लस है, प्लस का मतलब दे रखा है पत्नी, सीधी पत्नी, यानी कि क्यू पत्नी होगी किसकी? किसर? एस की। एस के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पिता, वो भी सीधा पिता। तो एस पिता होगा, वो भी किसका? किसर? यू का। यू का जेंडर क्लियर नहीं होगा। ठीक है। अब उसने पूछा था पी का यू, पी का यू की मां से क्या संबंध है? तो पी का यू की मां से मतलब इससे, क्यू से क्या संबंध है? पी कौन लगती है क्यू की? वैसे समझो, इसके पति का भाई है ये, है ना, यानी कि इसका देवर है ये, देवर की बेटी। तो ये इसकी पी, इसकी चाची ताई लगी कि नहीं लगी? आंटी लगी कि नहीं लगी? बस चाची मौसी मामी बुआ आंटी होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे, जो कि कौन से चैप्टर से? अच्छा आप बताओ, चैप्टर का नाम बताओ सब लोग पहले। सब लोग पहले चैप्टर का नाम बताओ, ये कौन सा चैप्टर है? बहुत से लोग कहेंगे ब्लड रिलेशन, नहीं, ये है रैंकिंग का चैप्टर। और रैंकिंग में भी कंपैरिजन टाइप, तुलनात्मक प्रश्न है, तुलना करने वाला। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंपैरिजन हो रहा होता है, तब ऐसे केस में हम आपसे क्या कहते हैं? लास्ट लाइन पढ़ो कि ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन है। और जब वो सबसे बड़ी बहन आपसे पूछ रहा है बेटा जी, तो आप इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे? सबसे बड़ी बहन पूछ रहा है तो आप इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे? जल्दी बोलकर बताओ, इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग नए जुड़े होंगे, अभी मेरे से पूछेंगे, इसलिए आप ही बता दो इसको क्या कहते हैं। एसआरटी को क्या कहते हैं? एसआरटी एक ऐसी ट्रिक जो ऑप्शन से प्रश्नों को खत्म कर दे। जी हाँ, बिल्कुल एसआरटी लगाएंगे। लो, लगा भी दी, कुछ लोगों ने आंसर भी निकाल भी दिया। मुझे ये नहीं बता रहे कि एसआरटी का मतलब क्या है, लेकिन हाँ एसआरटी लगा रहे हैं, मुझसे पहले आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब कितने लोगों के समझ में नहीं आया कि साहब ये एसआरटी क्या थी? है, एसआरटी क्या थी नहीं समझ में आया? तो आइए अभी समझाते हैं। हमारी नजर इस बात पर है कि सबसे बड़ी बहन कौन है। हमें सबसे बड़ी चाहिए, छोटी नहीं चलेगी, सबसे बड़ी चाहिए, नजर रखना है इस बात पर। तो उसने हमसे कहा वी डब्ल्यू से बड़ी है, तो डब्ल्यू छोटी हो गई, तो डब्ल्यू नहीं चलेगी क्योंकि छोटी हो गई इसलिए। टी वाई से बड़ी है, तो वाई छोटी हो गई, वाई होती तो मैं उसको भी काट देता। एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, केवल एक से ही बड़ी है एक्स, बाकी किसी से बड़ी नहीं है, मतलब सबसे बड़ी तो नहीं हो सकती ना एक्स, तो एक्स को भी हटा दीजिए। फिर कह रहा है वह जेड है, वह जेड है जो सभी बहनों से छोटी है। ये क्या लिख दिया है? ओनली वन सिस्टर दैट इज जेड। अच्छा अच्छा, एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, वह जेड है जो सभी बहनों से छोटी, यानी कि जेड सभी बहनों से छोटी है, तो छोटी तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। यू टी से बड़ी है, यू टी से बड़ी है, तो चलो बड़ी तो हमें चाहिए ही थी, टी छोटी हो गई, टी होती तो मैं काट देता। ये क्या हुआ? कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसका मतलब 100% मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर। केवल एक बहन से बड़ी है, वह जेड है जो सभी बहनों से छोटी है, में से सबसे छोटी है। हाँ जी, जिन्होंने बी आंसर दिया था किस आधार पर दिया था बताओ जरा, मुझे इसकी प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है इसमें ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, टाइपिंग मिस्टेक जरूर। बताइए क्या कहते हैं, बताइए भाई। सवाल ऐसे होना चाहिए, वी डब्ल्यू से बड़ी है, वी डब्ल्यू से बड़ी है, टी वाई से बड़ी है, एक्स केवल एक बहन से बड़ी है,
x केवल एक बहन से बड़ी है, वह z है जो सभी बहनों में सबसे छोटी है। सही लिखा है। फिर तो u t से बड़ी है, यह देखते हुए कोई भी दो बहनों की समान आयु नहीं है, सबसे बड़ी बहन। फिर तो सही लिखा है भाई, फिर हमसे ही कहीं चूक हो रही है इसका मतलब। उसने कहा था v w से बड़ी है, तो w छोटी हो गई। t y से बड़ी है, ठीक है, दोनों ही नहीं है वहां पे। x केवल एक बहन से बड़ी है, तो सबसे छोटी हो, मतलब सबसे बड़ी नहीं हो सकती, हट गई। अच्छा, उसने कहा था x केवल एक बहन से बड़ी है, वह z है, सिर्फ z से बड़ी है वो, तो जो सभी बहनों में सबसे छोटी है। u t से बड़ी है, u t से बड़ी है, तो t छोटी हो गई। याद, u t से बड़ी है, यह देखते हुए कोई भी दो बहनों की आयु समान नहीं है। याद कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन है। अरे सर फर्स्ट लाइन पढ़ो, u ओनली 4 से बड़ी है। क्या है? u ओनली 4 से बड़ी है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा क्या? अच्छा, ये छोड़ गया था मैं। u केवल, ये मैंने पढ़ी ही नहीं है, ऐसे छोड़कर ही चला गया हूं। u केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है, मतलब केवल 4 से बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी u भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? v। ट्रिक का ही सत्यानाश हो गया इस लाइन के चेक। चलो खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल श्रृंखला से आया, सीरीज से, और 2023 में बहुत अच्छी श्रृंखलाएं पूछी गई नॉन वर्बल सीरीज की। ये सवाल वहीं से है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? अब मैं आपको पढ़ाया हूं नायक बैच में, और जो अभी टारगेट बैच चल रहा है उसमें भी पढ़ाया हूं। ये क्या, यदि 5 बॉक्स वाली श्रृंखला जो 2023 में आई थी, इसका कुछ नियम था। वो क्या था? यदि पहले बॉक्स का रिलेशन दूसरे बॉक्स से जो बन रहा है, वही रिलेशन तीसरे बॉक्स का चौथे से यदि बन रहा होगा, यदि यदि बन रहा होगा, तो पक्की बात ये होगी कि वही काम 2 से 3 में जो हो रहा होगा, वही 4 से 5 में भी हो रहा होगा। अभी समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो पढ़ चुके हैं वो तो समझ गए होंगे। देखो, जो 1 से 2 में हो रहा है, क्या वही 3 से 4 में हो रहा है? सर 1 ये है, 2 ये है, इसमें 8 यहां से यहां आ गया, क्या यही काम 3 से 4 में हो रहा है? क्या सी यहां वाला यहां आ रहा है? यस, परफेक्ट आ रहा है सर। और देख लो कि सर इसमें वी फॉर विक्ट्री यहां से यहां आ गया, देखो फर्स्ट से सेकंड में। क्या ये बी फॉर बॉल भी यहां से यहां आ गया? यस सर, परफेक्टली आ गया। तो हमने देखा जो पहले से दूसरे में हो रहा है, वही तीसरे से चौथे में हो रहा है। तो नियम ये कहता है, जो 2 से 3 में होगा, वही 4 से 5 में होगा। ये पहला छोड़ दो, जो 2 से 3 में होगा, वही 4 से 5 में होगा। हमने देखा, देखो जी, कि यहाँ पर के था, है ना, यहाँ पर के गायब हो गया, उसकी जगह नई आकृति सी आ गई, बाकी सब सेम है। देखो के की जगह नई आकृति सी आ गई लेफ्ट हैंड पे, तो इसका मतलब यहाँ पर वी है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड पे एक न्यू फिगर चाहिए होगी, न्यू फिगर। लेफ्ट हैंड पे न्यू, 8 न्यू है क्या? नहीं सर, ये तो बहुत पुरानी है। देखो जरा, क्या 8 न्यू है क्या? नहीं। क्या वी न्यू है क्या? नहीं। तो न्यू 2 है क्या? हाँ सर, 2 कहीं भी नहीं आई थी। लो, आंसर हो गया। और भी चेक करा देता हूं मैं आपको, डोंट वरी, और भी चेक करा। जैसे आपने देखा कि बी यहां से ऊपर चला गया, ये, तो इसका मतलब ये वी भी ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये आ रहा है, देखो ऊपर। परफेक्ट है कि नहीं है? तो ये नियम था इस वाली सीरीज का। यदि 1 से 2 में जो घटना हो रही है, और वही 3 से 4 में हो रही है, तो ये पक्का है जो 2 से 3 में होगा, वही 4 से 5 में भी हो। लीजिए अगला सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। कहता है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 6। 2 4 6 मैंने बिठा दिए। सभी केंद्र की तरफ देखेंगे, इस बात का ख्याल आप रखिएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारे लेफ्ट और राइट काम कर रहे हैं। उसने कहा बी एफ और सी के बीच में है, तो हमने बी को एफ और सी के बीच में ऐसे रख दिया।
अब आप कहोगे क्या एफ सी की जगह नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, हमने एरो लगा दिया। सर स्लो नहीं है, तुम अकेले पढ़ रहे हो और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। परीक्षित सिंह, वेरी नाइस। आज कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने मेरी बात को समझा। मैं जितना स्लो हूं ना वो सिर्फ आप ही की वजह से। मुझे ये 25 प्रश्न करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे घड़ी मिलाकर। जी, मैं आपको सच बता रहा हूं। आपको बेहतर समझा पाऊं इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, ई और डी के बीच में है, तो देखो यहां पर ए आ जाए, यहाँ ई और यहाँ डी, तो ए, ई और डी के बीच में आ गया सर। बिल्कुल, लेकिन अगेन आप यही कहोगे ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। कहता है ई और डी के बीच में, और एफ डी के बाईं ओर है। क्या डी के बाईं ओर एफ आ रहा है? नहीं। डी यहां होता तो आता नहीं सर, दायां हो जाता। इसका मतलब डी तो अपनी जगह सही बैठा, डी तो अपनी जगह सही बैठा है, बस एफ गलत है। आप एफ को सी की जगह ले जाओ यहां पर, और सी को यहां। अब देखना एफ डी के बाईं ओर आ गया कि सर? बिल्कुल आ गया। परफेक्ट बन गया क्या? नहीं बन गया? हाँ 10 मिनट में, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं आपको। ए और एफ के बीच में कौन है? तो ए और एफ के बीच में आप देखना जरा कौन बैठा हुआ है? डी बैठा है। डी ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक और सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का ही है आपके सामने। एसएससी जीडी के लिए कौन सा बैच लें बेटा? एसएससी जीडी वाला ही बैच लो, और किसी को लेके क्या करोगे? सवाल क्या कहता है देखें जरा ध्यान से। कहता है दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू, यानी कि 3 और 3 6, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। मैंने वृत्ताकार घेरा 2 4 6 लोगों का बना दिया। ठीक है, फिर कहता है और उन सबके मुख केंद्र की ओर है। कहता है एस के दाईं और दूसरे स्थान पर पी बैठा। एस के दाएं 1 2 यहां पर पी बैठ जाएगा। टी के बाईं ओर क्यू बैठा है, अभी नहीं बिठाऊंगा। आर और यू के बीच में पी है, तो मैंने आर और यू के बीच में ऐसे पी बिठा लिया, लेकिन ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। आर के ठीक बाएं एस बैठा है। क्या आर के ठीक बाएं एस बैठ पाया है? नहीं सर। अच्छा, मैं आर को यहां ले आऊं, यू को यहां, आर को यहां, यू को यहां, तो क्या आर के ठीक बाईं ओर एस बैठ पा रहा है? जी बिल्कुल। अब एक लाइन जो छोड़ी थी टी के बाईं ओर क्यू है, तो टी के बाईं ओर क्यू ऐसे ही बैठ पाएगा? जी बिल्कुल, खत्म हो गया क्वेश्चन। कहता है पी और एस के बीच में कौन है? पी और एस के बीच में आर है। आर ऑप्शन ए में है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लीजिए अगला सवाल क्या कहता है देखना जरा। अब पजल का सवाल आया है भाई, 2024 में सीएचएसएल में पूछा गया। पहले इंग्लिश में एक बार देख लीजिए। ठीक है, A, B, C, D, E और F live on 6 different floors of the same building. The lowest floor of the building is numbered 1 and the floor just above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. समझ गए क्या कह रहा है? 1 से लेके 6 तक है मंजिलें। सबसे नीचे वाली मंजिल को 1 नंबर बोला है, उससे ऊपर की को 2 और सबसे ऊपर की को 6 बोला है। तो आप मंजिल 6 5 4 3 2 1 ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे होगा देखना जरा ध्यान से। हिंदी वाले बालक हैं हम। हाँ जी, देखिएगा। ई एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, माले पर रहता है, मीन्स ऑड नंबर फ्लोर पर, परंतु वह 5 पर नहीं रहता। तो ई 5 पर नहीं रहता लेकिन विषम पर रहेगा, तो 1 पर रह सकता है ई, 5 3 पर भी रह सकता है ना ई, लेकिन 5 पर नहीं रहता, यहां मत रखते। इसके बाद कहता है ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो बेटा ई ये है तो सी यहां रख दो, एक व्यक्ति आ गया। और ई और सी के बीच एक व्यक्ति यहां भी आ गया। लेकिन सर ई और सी के बीच एक व्यक्ति ऐसे भी तो आ सकता है। ठीक है, 3 संभावना बनी है। डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, तो डी को एफ के ठीक ऊपर अलग से रख लो, अलग से।
फिर कहता है बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है। बी सी के नीचे, यदि सी यहाँ पर है तो बी इसके नीचे जा पाएगा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये सी गलत है, ये सी गलत है, ये सी सही है। बी सी के नीचे रहता है, तुरंत नीचे तो नहीं बोला ना उसने, तुरंत नीचे नहीं बिठाऊंगा, लेकिन हाँ इसमें बी सी के नीचे यहीं पर आएगा और कोई जगह है नहीं। इसमें बी सी के नीचे यहां भी आ सकता है, यहां भी और यहां भी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ए सबसे ऊपर वाले माले पर नहीं रहता, इसका मतलब ए यहां तो नहीं रह सकता, ए यहां तो नहीं रह सकता, बस इतनी सी बात है। तो अब इसको सेट करना है हमको। ई विषम संख्या वाली मंजिल में पाने ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हो गया। अब इधर देखो, इस वाली लाइन को देखना, तो डी और एफ लगातार बैठते हैं, दो जगह खाली केवल यही तो है डी और एफ के लिए कि सर बिल्कुल। ए सबसे ऊपर वाले माले पर नहीं रहता तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ये पक्की बात है। अब ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं जी नहीं होगा, ए बी बी होगा, बी अपने आप यहाँ पर बैठ जाएगा, लो बन गया। इसमें आते तो आप एफ को यहाँ, डी को यहाँ बिठाते, लेकिन फिर तो ए ऊपर चला जाता सर, और ए सबसे ऊपर नहीं रह सकता है। अच्छा, इसका मतलब एफ को यहाँ, डी को यहाँ बिठाते तो सर ए यहाँ पर आ जाता। इसमें दो दो कैसे बन रहा है? ए सबसे ऊपरी माले पर नहीं रहता, दोबारा से पढ़ते। ई विषम संख्या वाली मंजिल पर रह रहा है जी, परंतु क्रमांक 5 पे नहीं रह रहा, नहीं रह रहा। ई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, बिल्कुल है और बिल्कुल है। फिर कहता है डी एफ के ठीक ऊपर है, डी एफ के ठीक ऊपर है। अच्छा, डी एफ के ठीक ऊपर इसमें भी हो रहा है। बी सी के नीचे वाले माले पर रहता है, बी सी के नीचे रह रहा है, बी सी के नीचे वाले माले पर रह रहा है। ए सबसे ऊपर वाले माले पर नहीं रहता तो नहीं रह रहा भाई। तो सबसे ऊपर कौन रह रहा है? डी और बी दो आ रहे हैं और दोनों ऑप्शन में कहाँ गड़बड़ हुई है? बी सी से नीचे है, वैसे भी बी सी से नीचे नहीं रखा है मैंने, अच्छा ऊपर हो गया इसमें, बी सी के नीचे रहता है, ओके ओके, इसमें ऊपर हो गया है, ये बात है। अच्छा, इसे क्या हम एसआरटी से सॉल्व कर सकते थे? एसआरटी से सॉल्व कर सकते थे, एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा पता है कि सबसे ऊपर कौन रहता, सबसे ऊपर। एसआरटी लगा के देखते हैं। उसने कहा ई एक विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। देखो 6 मंजिलों में सबसे ऊपर की मंजिल छठवीं होगी जो विषम नहीं होती, तो इसका मतलब ई यदि विषम संख्या वाली मंजिल पर रह रहा है तो ई सबसे ऊपर नहीं होगा। ऑप्शन में होता तो मैं काट देता। ठीक है, ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, तो ये पक्का है ई और सी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो ई सबसे ऊपर रह सकता है, सी भी सबसे ऊपर रह सकता है, क्योंकि ये जगह बदल सकते हैं। डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, इसका मतलब एफ नीचे रहता होगा, एफ होता तो मैं उसे काट देता। बी सी के नीचे वाले नाले पर नाले पर नहीं, माले पर, बी सी के नीचे रहता है, तो बी सी के नीचे रहता है तो नीचे वाला तो नहीं चाहिए ना मुझे, हटा दीजिए। ए सबसे ऊपर नहीं रहता तो ए को भी हटा दीजिए, हटा दिया सर, है ना। बस अब इससे हमें ये बताना, दो ऑप्शन बचे हैं डी और सी, इनमें से कौन सबसे ऊपर रहता है, समझना बात को। उसने कहा था ई और सी के बीच में दो रहते हैं, तो ई और सी के बीच में सॉरी एक रहता है, तो इसका मतलब या तो सी ऊपर होगा या ई ऊपर होगा। डी भी तो बच रहा है। ई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, डी एफ के ठीक ऊपर रहता है, ए सबसे ऊपर नहीं रहता, ठीक है। छोड़ो भाई, नहीं बन रही एसआरटी, इसमें तो क्या करें, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है। आंसर डी तो आ ही चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार, 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, बुधवार। 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? 17 अक्टूबर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? पीछे जाने को कह रहा है पहली बार, तो कितनी साल पीछे जा रहा है कि सर 6 साल जा रहा है लगभग। तो आप तारीख सेम रखना, महीना सेम रखना, साल 2000 पर पहुंचा देना। आप समझ गए 6 साल पीछे गए हैं तो 6 दिन तो घटेंगे, 6 दिन घटा दीजिए बुधवार में से, या एक दिन जोड़ दीजिए, एक ही बात होती है, बृहस्पतिवार आ गया। सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने गलती की क्या?
6 साल घटी हैं, 6 दिन तो वो घटेंगे, प्लस लीप वर्ष के दिन नहीं घटेंगे क्या? लीप वर्ष के भी तो घटेंगे। अब जैसे आप ऐसे चल के देखो, 2000 से आप शुरू हो रहे हो, 2000 अक्टूबर से शुरू हो रहे हो, तो अक्टूबर में फरवरी तो मिलेगी नहीं, ये तो लीप है नहीं आपके लिए, ठीक है। तो 2000 के बाद 4 लीप आई होगी, एक आई होगी, 7 हो गए, 7 का मतलब 0 हो गए, 0 जोड़ दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा ही आएगा। अब क्योंकि आपको 18 अक्टूबर से 17 अक्टूबर एक दिन पीछे और जाना है ना, -1 करना है, तो बुधवार में से -1 कर दीजिए, मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, ट्यूसडे आपको कौन से विकल्प में दिया है? बी में, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणितीय तर्क शक्ति। हाँ क्यों नहीं होगी, आज 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। कह रहे लड़कों और लड़कियों वाली कक्षा में 85 सेब बांटे जाने, 85 एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यदि प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलते हैं, और यदि प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 9 सेब मिलेंगे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? चलो, लड़का मतलब बॉय, लड़की मतलब गर्ल, तो इसमें क्या नया है, हम भी जानते हैं ये बात। तो उसने ये कहा कि प्रत्येक लड़के को 5 सेब मिलते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो बॉय में, तो प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दो गर्ल्स में, टोटल सेब बढ़ गए होंगे, और टोटल सेब थे कितने के सर? 85, इक्वेशन 1। दूसरे केस में कह रहा है यदि प्रत्येक लड़की को 7 सेब मिलते हैं तो 7G, और प्रत्येक लड़के को 4 सेब मिलते हैं तो 4 बॉयज, है ना? ये अधूरा पढ़ लिया है मैंने। प्रत्येक लड़के को 5 तो लड़की को 7, यदि प्रत्येक लड़के को 4 तो प्रत्येक लड़की को 9। हाँ गलत पढ़ लिया है। प्रत्येक लड़के को 4 मिलते हैं, यदि प्रत्येक लड़के को 4 मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 9 सेब मिलते हैं, 9, तो भी टोटल 85 ही होंगे। क्वेश्चन 2, इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें तो गुणा कर दो, कितने से? कितने से गुणा करोगे? 4 से। इसमें कर दो कितने से? 5 से। मैं थोड़ा पुराने टाइप का गणित पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे ही करवा पाता हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया? 20 बी 28 जी बराबर 20 2 32 2 34 340, 5 चौक 20 बी प्लस 45 जी बराबर 425, ठीक है। माइनस 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 ये कट गया, यहाँ पर जब ये घटेगा तो ये 2 12 और 5 17G बचेगा, वो भी माइनस का 17G इज इक्वल्स टू, इसमें से ये घटा देंगे 60 और 25, 85 माइनस का बचेगा, 17 पंजे 85 यानी कि 5 आ गया। जी मतलब गर्ल्स 5 आ गई, गर्ल्स 5 आ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू को। देखो 5 गर्ल्स हैं, 5 सत्ते 35, 35 को इसमें से घटा दूंगा तो 50, 50 में 5 का भाग लगा दूंगा तो 10 बॉय हो जाएंगे, 10 बॉय हो जाएंगे, 10 और 5 कितना हो गया? 15। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ बेटा 31 को टीचर रिविलेशन कर रहे हैं, जी हाँ मुझे पता है, सर जाएंगे उसमें, बिल्कुल जाएंगे हम लोग। चलो अगला सवाल देख लेना जरा क्या कहता है। आप नोटिस करो ये बड़ा नंबर है नीचे छोटे, ये बड़ा नंबर है नीचे छोटे, तो छोटे नंबर से ही कुछ बड़ा बन रहा होगा। कैसे? देखो 3 चौके 12 नहीं, 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 32 में से ये वाले 3 घटा दो, कितने बचेंगे? 29, ये आ गया। ऐसे इन दोनों का गुणा करो, 77 में से ये वाले 6 घटा दो, 71 बचेंगे, ये आ गया। ऐसे इन दोनों का गुणा करो, 14 पंजे 70, 70 में से 3 गए, सही बात है, 14 पंजे 70, 70 में से 3 गए 67, आंसर बी बनेगा, 5 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट इनइक्वालिटी का सवाल है, ट्राई करेंगे, बताएंगे कौन सा निष्कर्ष आपके हिसाब से सही है, कौन सा गलत है, बताइए, ट्राई कीजिए।
Z छोटा है A से, Z से A तक जाएंगे, फर्स्ट सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट का मुंह Z की तरफ खुलना चाहिए, फर्स्ट मानी तो है, मुंह A की तरफ खोल दिया है, इसलिए गलत हो गया। G छोटा है F से, G से F तक जाएंगे, थर्ड सेकंड में सेकंड मानेंगे, इसने फर्स्ट मानी है तो ये वैसे गलत हो गया, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 सही निकलता है। समझ में आई बात? अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है दैट इज फ्रॉम दी व्यक्ति KLMNP और R एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। P के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये दो कथन है, इनकी सहायता से आपको बताना है। जानते हैं ना डेटा सफिशिएंसी पढ़ाई हुई है हमने आपको कैसे की जाती है। ये लीजिए, क्योंकि ये वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं तो मैं एक वृत्ताकार घेरा बना रहा हूं। क्योंकि ये 6 व्यक्ति हैं तो 2 4 6 व्यक्ति भी बना रहा हूं। ठीक है, और अब मैं पहला कथन पढ़ रहा हूं, पहला ध्यान रखना। कहता है के पी के ठीक दाएं है, तो पी के ठीक दाएं के यहां पर आ जाएगा बिल्कुल। पी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच 2 व्यक्ति आप देखो यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं। फिर कहता है आर एम के दाएं दूसरा है, तो एम के दाएं दूसरा आर यहां से भी आ सकता है, बस यहीं से आ सकता है और कहीं से आ ही नहीं सकता। एम के दाएं दूसरा 1 2 दाएं दूसरा आर और कहीं से आ ही नहीं सकता। बस अब एक व्यक्ति बचा है, उसे यहां बिठा देंगे। आप भले ही मत बिठाओ, ये बताओ पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा कौन है? आर। पता चल गया पहले से कि सर बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम अपने सुख से सुखी नहीं होते, हम पड़ोसी के दुख से सुखी होते हैं, बोला था ना आपसे। तो हम यहाँ पर दूसरा भी चेक करेंगे ही करेंगे। क्या ये आंसर दे पा रहा है? लेकिन जब दूसरा चेक करेंगे तब पहला देखेंगे भी नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। फर्स्ट देखना ही नहीं है। कहता है एन और एम के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो बेटा एन इधर एम इधर, देखो 2 व्यक्ति आ गए, इधर से भी और इधर से भी। आगे कहता है क्यू एम का निकटतम पड़ोसी है। क्यू एम का निकटतम पड़ोसी ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से बन सकता है। क्यू और के बीच केवल एक व्यक्ति है, क्यू और के बीच एक व्यक्ति आना है, तो ऐसे समझो यदि क्यू यहाँ होगा तो के यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ होगा तो के यहाँ आ जाएगा। अच्छा पी कहाँ जाएगा? या तो यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। उसने पूछा था पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं 1 2 एम आ रहा है, इस पी के बाएं 1 2 पता नहीं कौन आ रहा है। इसका मतलब इससे आंसर नहीं आ रहा। केवल एक का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 का नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाए। इसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं करते कि हम सीखें कि ये सही कैसे होगा। हम गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं लगातार। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी डाइस पासेस है। हाँ जी, 3 पासे हैं, 4 के विपरीत वाले फलक पर क्या आएगा ये पूछा। पहले 2 पासे ले लो, दोनों में एक एक कॉमन है, सर 5 5 कॉमन है, जो बच गए 4 और 2 वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। 4 के विपरीत 2 होगा, तो ये लो आंसर ए होगा। कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, वो आकृति दिए गए विकल्पों में से किसके अंदर निहित है? ये आंखों का टेस्ट है, फटाफट से आंखें टेस्ट करके बता दीजिए। बताइए किसके अंदर निहित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर दिस क्वेश्चन फिगर इज हिडन और यू कैन से एम्बेडेड? दो में दिख रही है ये आपको? 2 में दिख रही है, सही कह रहे हैं भाई। ये वाला ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है, ये लाइन भी दिखाई दे रही है, और ये लाइन दिखाई दे रही है, तो ये लाइन दिखाई दे रही है, तो ये लाइन भी दिखाई दे रही है। ये नीचे को तो जा रही है, ऊपर कहाँ जा रही है भाई साहब? ऊपर भी चाहिए ना मुझे तो। इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें है देखो। ये भी दिखाई दे रही है, ये भी है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी, ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी। सही बात है ना? ये बनेगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बी वालों गलती कर गए आप, बी वालों गलती कर गए आप। चलो अगला सवाल इज फ्रॉम दी मिरर इमेज। ये अल्फा न्यूमेरिक व्यवस्था है, एमएन रेखा पर एक दर्पण रखा है। ये ऐसे करके जब इधर अपनी इमेज को बनाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा? सबसे पहले समझिए, दूर की चीज दूर जाएगी जैसी है, लेकिन वैसी की वैसी दिखाई देगी, क्योंकि वाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 5 भी पीछे जाएगा, 5 उल्टा हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि आप देखो सब में ही दिखाई दे रहा है।
फिर 7 पीछे जाकर कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो कि इसमें है, इसमें है, इसमें नीचे हो गया, ये गलत है, इसमें सही है। इसके बाद n दिखाई देगा, वो भी उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो n इसमें तो नीचे हो गया, ये गलत है, इसमें सही है और इसमें भी सही है। इसके बाद बी बॉम्बे की बात करें तो बी बॉम्बे इधर हो जाएगा, जो कि इसमें है, उसमें नहीं है, तो ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई। दिक्कत इसमें, समस्या, कष्ट है नहीं? बढ़ सकते हैं आगे क्लास को खत्म करने की तरफ। 25 प्रश्न आज की क्लास के आपके समाप्त हुए हैं। उम्मीद करता है आपको समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर। जय हिंद क्लास।